जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज का ये आपका भाई फिर से आ गया नई वीडियो के साथ, तो जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रश्नावली 8.A। तो जिसमें देखिए, मैंने आप लोगों को कल जो बताया भी था, जिसमें मैंने आप लोगों को सूत्र लिखवाए थे, आज मैं यही 8 पॉइंट बन लेके आया हूँ। जिसके मैंने मेरे पास तो बच्चों ये डॉक्टर मनोहर रे का मैथ है, तो मैं आप लोगों को इसी में से बताऊंगा। ठीक है, इसमें मैंने जो छाटे हैं एनसीईआरटी के सवाल हैं, तो देखते हैं आगे कौन कौन से सवाल। चलिए स्टार्ट करता हूँ वीडियो पे। तो बच्चों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इसमें बहुत ही आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसके बहुत ही चांसेस होते हैं आपकी बोर्ड परीक्षा में आने के लिए। तो चलते हैं, शुरू करता हूँ वीडियो आगे में। नंबर 1 मेरा क्या बता रहा है? नंबर एक मेरा दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4। नंबर 1 है मेरा साइन ए बराबर 3/4। 3/4 इसमें साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4। तो कॉस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए, यानी तो कॉस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए। देखिए इसे, ये मेरा दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए। मुझे इसमें मतलब कॉट ए, कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे तो पहले मैं इसका एक त्रिभुज बनाऊंगा। त्रिभुज मेरा ये हो गया ए बी और सी। इसे मैंने ए मान दिया, ए बी और सी। ठीक है, तो मेरा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो मेरा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो मेरा देखिए, ये हो गया कर्ण, तो ये हो गई लंब और ये हो गया आधार। ठीक है, तो मेरा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो मेरा लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 4। तो मेरा लंब ये दिया हुआ है, ये और ये कर्ण भी दिया हुआ है, ये लंब भी दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझे ज्ञात क्या करना है, आधार मुझे ज्ञात करना है। तो देखते हैं आधार। सबसे पहले से लेके चलता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से मार्क आज गड़बड़ कर रहा है थोड़ा, देखिए काले से ही लिखता हूं मैं। प्रमेय से तो प्रमेय से मैं ज्ञात करता हूं। तो सबसे पहले लिखूंगा ए सी बराबर ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी और सी का होल स्क्वायर। ये मेरा सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। ठीक है, इससे मैं ये आधार ज्ञात करूंगा। तो ए और सी मेरा कितना दिया हुआ है, ए और सी मेरा 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 का होल स्क्वायर बराबर ए और बी मेरा कितना दिया हुआ, ए और बी मुझे ज्ञात करना है, ए और बी ज्ञात करना है, प्लस बी और सी मुझे कितना दिया हुआ, बी और सी मेरा दिया हुआ 3 का होल स्क्वायर। तो 4 चौको होता है 16 बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस 3 का 9 होता है। तो ये देखिए प्लस का 9 है, अगर मैं इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ठीक है, 16 माइनस का 9 बराबर ए और बी का होल स्क्वायर। तो 16 में से अगर 9 जाएगा तो मेरा बचेगा 7 बचेगा। ठीक है, 7 बराबर ए और बी का होल स्क्वायर। जब ये होल स्क्वायर इधर से हटाऊंगा तो मेरा अंडर रूट का 7 हो जाएगा बराबर ए बी। तो मेरा ए और बी मतलब आधार मेरा आ गया अंडर रूट 7। ठीक है, आधार मेरा कितना हो गया अंडर रूट 7। ये मेरा आधार आ गया।
अब देखिए मुझे तीनों की तीनों ही ये मुझे मेरा जो कर्ण भी मुझे ज्ञात हो गया, लंबी ज्ञात हो गया, आधार भी आ गया। तो अब मुझे ज्ञात क्या करना है, कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसके आगे कॉस ए बराबर क्या है, कॉस ए, मेरा कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो मेरा आधार कितना है, √7 है, और कर्ण कितना है, 4 है। तो कॉस ए बराबर √7 और बटा 4। ये देखिए मेरे पास आ गई कॉस ए की वैल्यू भी आ गई। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, टेन ए ज्ञात करना है। ठीक है, टेन ए बराबर क्या होता है मेरा, टेन ए बराबर होता है आधार बटे वो सॉरी लंब बटे आधार। ठीक है, टेन ए बराबर होता है मेरा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन ए बराबर। तो मेरा लंब इसमें कितना दिया हुआ है, 3, और आधार है √7। टेन ए बराबर लंब कितना है, 3 बटा √7। ये मेरे पास आ गई टेन ए की वैल्यू। मेरे पास दोनों वैल्यू आ गई हैं। तो अब मैं जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं चलता हूँ आगे नंबर 2 की तरफ। जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 देखिए आगे, नंबर 2 मेरा कितना दिया है, नंबर 2 मेरा बता रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी मुझे सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, और मुझे बाकी सभी त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अनुपात सारे मुझे ज्ञात करने हैं। तो सारे होते कौन से, मुझे मतलब सेक थीटा दिया है, मुझे साइन थीटा भी ज्ञात करना है, कॉस थीटा भी ज्ञात करना है, टेन थीटा भी ज्ञात करना है, कोसेक थीटा भी ज्ञात करना है, और कॉट थीटा ज्ञात करना है। क्योंकि मुझे सेक थीटा तो दिया हुआ है, मुझे ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लूंगा। त्रिभुज मुझे ये हो गया ए, बी और सी। तो मेरे पास देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रमेय से सेक थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो मेरा कर्ण कितना है, कर्ण बटे आधार 13/12। सेक थीटा बराबर हो गया कर्ण बटे आधार प्रमेय से। अब देखिए ए और सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी और सी का होल स्क्वायर। ये होता है इसका प्रमेय का सूत्र होता है, जिसका आपको अगर 2 मान दिए होते हैं, तीसरा मान ज्ञात करने के लिए मुझे प्रमेय का सूत्र लगाना पड़ा, तो मुझे ज्ञात होते हैं। ठीक है, तो मुझे देखिए ए और सी मुझे दिया हुआ है 13 है ए और सी, और ए और बी भी 12 है दिया हुआ है, बी और सी मुझे ज्ञात करना है, यानी कि लंब मुझे ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखिए ए और सी मेरा कितना है 13 का होल स्क्वायर बराबर ए और बी मेरा कितना दिया हो 12 का होल स्क्वायर प्लस बी और सी मेरा ज्ञात करना है, बी और सी ज्ञात करना है। मुझे बी और सी ज्ञात करना है। 13 3 होता है 169 बराबर 12 बार 144 प्लस बी और सी का होल स्क्वायर। तो देखिए 144 ये प्लस के हैं, मैं अगर इसको इधर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का 169 वो माइनस का 144 बराबर बी और सी का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब देख 169 में से 144 घटाएंगे, ठीक है, तो मेरा ये आएगा सिर्फ 25 बराबर बी और सी का होल स्क्वायर। देखिए मेरे 25 आ गया, ठीक है। अब इसको मैं अगर करूंगा 5 का होल स्क्वायर बराबर बी और सी का होल स्क्वायर, तो मेरा आएगा ये बी और सी बराबर 5। ये मेरा आ गया बी और सी का मान, ठीक है। मेरे पास बी और सी का मान मेरा कितना आ गया 5। अब मुझे देखिए, मुझे इसकी तीनों भुजाएं, तो जो मेरी 3 भुजाएं थी लंब और वो कर्ण और लंब और आधार, मुझे तीनों भुजाओं के मान मुझे ज्ञात हो गए, ठीक है। अब मुझे ज्ञात क्या करने, इसमें जो बता रहा था, क्या बता रहा है इसमें, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मुझे मतलब sec थीटा बराबर ये दिया हुआ है, तो मुझे बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो मेरा पहला क्या हो गया sin थीटा, sin थीटा बराबर मेरा होता है लंब बटे कर्ण, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो मेरा लंब कितना है 5 है और कर्ण है 13। sin थीटा बराबर लंब कितना दिया हुआ 5 और कर्ण 13, ठीक है। sin थीटा बराबर आ गया मेरा 5/13। अब मुझे क्या ज्ञात करना, cos का। cos थीटा बराबर होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो मेरा आधार कितना हो गया 12 और कर्ण है 13, यानी कि 12/13। ये आ गया मेरा cos थीटा का मान। अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी tan थीटा बराबर मेरा होता है लंब बटे आधार। तो लंब मेरा कितना है 5 और आधार है 12, तो मेरा हो जाएगा 5/12, ठीक है। अब मुझे sin भी मिल गया, cos भी मिल गया, tan भी मिल गया। अब मुझे ज्ञात करना है, कोसेक ज्ञात करना है और कॉट ज्ञात करना है, क्योंकि मुझे सेक दिया हुआ है, ठीक है। तो मुझे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है, जब इसमें बताया लंब बटे कर्ण, तो मेरा इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसी का उल्टा हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो मेरा कर्ण बटे लंब यानी कि 13/5, 13/5, ये मेरा आ गया कोसेक का मान। ये कोसेक आ गया। अब मेरे पास बचा एक, वो है कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है यानी tan का उल्टा, ठीक है। tan का उल्टा कितना हो गया 12/5। ये मेरे पास आ गया कॉट का मान। अब मेरे पास जो उसने बताए थे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, वो मैंने सारे ज्ञात कर लिए, साइन का भी, कॉस का भी, tan का भी, कोसेक का भी और कॉट का भी। तो ये सारे हो गए ज्ञात। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर लेके चलता हूँ नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 क्वेश्चन नंबर, चलते हैं आगे, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलते हैं आगे, नंबर 3। नंबर 3 की तरफ। तो नंबर 3 मेरा क्या बता रहा है इसमें, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ठीक है। नंबर 3, त्रिभुज ABC में जिसका मान B समकोण है, ठीक है। B त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मान लो कोण है यहाँ पे, ठीक है। कोण B समकोण है, B समकोण है, यानी इसका मान मुझे ये दिया हुआ B समकोण है, तो मुझे AB बराबर दिया है 24, A और B बराबर 24, AB बराबर दिया है 24 और
बी सी बराबर दिया 7, कॉमा बी और सी बराबर 7, बी और सी बराबर दिया हुआ 7। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मुझे दो इसमें दिए हुए, ठीक है। अब मुझे देखिए त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बराबर 24 दिया है, बी सी बराबर 7 दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा, त्रिभुज ये हो गया ए बी और सी। ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी बी समकोण है, ठीक है। तो ए बी बराबर कितना होगा 24, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर, यानी बी सी बराबर हो गया मेरा 7। अब मुझे ज्ञात क्या करना है, ए और सी मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। तो लेके चलता हूं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए और बी का होल स्क्वायर प्लस बी और सी का होल स्क्वायर। देखिए मुझे ए सी मुझे ज्ञात करना है, ठीक है। ए और सी मुझे ज्ञात करना है, और मुझे ए और बी दिया हुआ है 24 और बी सी क्या है 7 है, ठीक है। तो मुझे ए और सी का होल स्क्वायर, तो ए बी मेरा कितना है 24 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 7, ए सी का होल स्क्वायर। तो 24 में होता है 576 प्लस 7 49। तो ए सी बराबर 576 और 49 होता है 625, ठीक है 625। तो ए और सी का होल स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग करेंगे तो मेरा हो जाएगा 625, यानी 25 का वर्ग होता है 625। तो मेरा ए और सी बराबर आ जाएगा 25, ठीक है। मेरा ए और सी का मान कितना हो गया 25 आ गया ज्ञात करने से। अब देखिए इसमें नंबर 1 बता रहा है, इसमें दिया है नंबर 1 साइन ए और कॉस ए, साइन ए कॉमा कॉस ए, कॉस ए। देखिए मुझे इसमें 2 दिए हैं, ठीक है। नंबर 2 दूसरा क्या दिया हुआ है, नंबर दूसरा दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी, ठीक है। फिर हमने 2 ज्ञात करने हैं इसी में। तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंबवती कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या हुआ लंबवती कर्ण, साइन थीटा बराबर लंबवती कर्ण। तो मेरा लंब कितना दिया हुआ है 7 और कर्ण है 25, तो ये मेरा हो जाएगा 7/25। और cos थीटा बराबर कितना है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार मेरा कितना है 24 है और कर्ण है 25, 24/25 हो जाएगा, वो सॉरी 24/25 25। ये मेरा साइन थीटा और cos थीटा का मान आ गया ऊपर वाला। अब मुझे मतलब सी में से ज्ञात करना है, तो सी का मतलब होता है इसका उल्टा, ठीक है। तो मेरा साइन, इस साइन का आ जाएगा, साइन सी का मान हो गया मेरा, इसका उल्टा करूंगा तो हो जाएगा मेरा 25/7 और cos का, cos सी का मेरा हो जाएगा, इसका उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 25/24, 25/24। ये मेरे पास चारों आ गए, ठीक है, दोनों आ गए, ऊपर वाले का भी आ गया और नीचे वाली का भी आ गया। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर चलता हूं आगे नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलता हूं आगे, ठीक है चलता हूं। नंबर 4 मेरा देखिए कितना, नंबर 4। नंबर 4 इसमें क्या बता रहा है, नंबर 4 इसमें दिया हुआ है
यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें मुझे बता रहा है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। मुझे मतलब इसमें साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाऊंगा। त्रिभुज ये हो गया ए बी और सी। ठीक है, इसे मैंने मान लिया ए और बी और सी। तो देखिए 15 कॉट ए बराबर 8, तो जो 15 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, कॉट ए बराबर 8/15। कॉट ए बराबर हो गया मेरा 8/15। तो कॉट ए का मान होता है आधार बटे करण। वो सॉरी, कॉट ए का मान होता है आधार बटे लंब। ठीक है, कॉट ए का मान होता है आधार बटे लंब। तो आधार मेरा कितना है 8 है और लंब कितनी है 15 है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से मुझे क्या याद करना है, k का होल स्क्वायर बराबर l का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। यानी देखिए k का मतलब होता है करण और l का मतलब होता है लंब और a का मतलब होता है आधार। ठीक है, तो देख मुझे k ज्ञात करना है, यानी करण मुझे ज्ञात करना है। मुझे दो आधार भी दिया हुआ है, लंब भी ज्ञात दिया हुआ है। ठीक है, तो लंब कितना है 15 बराबर 15 का होल स्क्वायर प्लस और आधार कितना है 8 है, 8 का होल स्क्वायर। तो ये का होल स्क्वायर 15 15 225 प्लस 8 64। तो के का होल स्क्वायर बराबर 225 और प्लस 64 करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 4 5 9 6 और 2 6 7 8 2 289। तो मेरा के का मान आ गया ये 17, यानी कि 17 17 होता है 289। ठीक है, तो के का मान मेरा कितना आ गया 17, ये आ गया 17 करण। अब देखिए आगे इसमें बता रहा है हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। मुझे मतलब साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे करण। साइन ए बराबर होता है लंब बटे करण। ठीक है, तो मेरा लंब इसमें कितना दिया हो 15 और करण है 17। तो साइन ए बराबर 15/17। ये मेरे पास आ गया साइन का मान। और अब सेक का मान देखिए, सेक ए बराबर कॉस ए का उल्टा होता है सेक ए। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है मेरा आधार बटे कर्ण। तो मेरा सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो मेरा कर्ण कितना दिया हुआ है 17 और आधार कितना है 8 है, हो जाएगा मेरा 17/8। ये मेरा आ गया मान, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, देखिए मेरे पास साइन का भी मान आ गया और सेक का ही मान आ गया। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर देखता हूं आगे। नंबर 5, ठीक है चलता हूं फिर आगे। तो आज ये वीडियो में यही जो 4 सवाल मैंने आप लोगों को बता दिए, ये तब तक रिपीट करना, ये नोट कर लेना। और देखता हूँ फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में, आधे घंटे बाद। तो तब तक के लिए जय हिंद, चलता हूँ।